मुझे याद है और बचपन से मैंने उनको सुना। फिर बाद में वो गुजराती में भागवत कहते थे, गुजराती में। तो डोंगरी जी जैसे संत कर्म कर रहा हूँ मैं भी, फौज का हो गया रिटायरमेंट का, लेकिन अब मैं लगूंगा योग में, क्योंकि योग जब मैं लोगों को सिखाऊंगा तो स्कूलों कॉलेज में जाकर सिखाऊंगा तो बच्चों को उससे प्रेरणा मिलेगी कि भाई कैसा भोजन करना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार मतलब 3 प्रकार का आहार है। सात्विक आहार बुद्धि सत्वगुणी होगी, राजसी आहार रजोगुणी मतलब माया में फंसा के रखेगी, और तामसी भोजन जीवन और मरण को बिगाड़ देगा। तो इसलिए मेरा विचार है कि मैं जब रिटायरमेंट के बाद, और 3 बार मैंने पेंशन लिखी है फौज में, और जाने के बाद में फौज में मैं जाके मैंने सोचा था कि जाके मैं योग की बदौलत लोगों की सेवा करूंगा, लेकिन अब नहीं आने दिया। 3 दिन पहले मेरा ब्रिगेडियर निकेश नंदन साहब ने मेरा कैंसिल करवाया बोल के, कि बोले मेरे को समझाया, उन्होंने समझाया, उनकी वाइफ निवेदिता मैम साहब ने, उन्होंने मुझे आधा घंटा समझाया। लास्ट में एक बात मेरे को असर की कि बोले पंकज तूने 18 साल सर्विस अपने मतलब के लिए की, क्या मेरे कहने पे 1 साल सर्विस नहीं कर सकता? तेरी पलटन ग्लेशियर जा रही है, वहाँ तेरा योग ही काम आएगा, फिजिकल वर्क वहाँ होता नहीं है। तो इसलिए उनकी बात मान के इतनी सी बात मेरे को लगी और मैंने कैंसिल किया फिर अपना, और फौज में सर्विस करता रहा। तो फिर मैं सोचता हूँ कि भगवान की इच्छा थी कि मैं फौज में रह के फौजियों की सेवा करूँ। सिविलियन बनने के बाद में फौज में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जब तक फौज में हूँ तब तक फौज की सेवा कर लूंगा। उसके बाद में भगवान की कृपा रहेगी तो मैं सिविल में लग जाऊंगा, है ना। तो ये सब है, और बाबा का आशीर्वाद है। अब यहाँ से भी मैं देखो बाबा का आशीर्वाद लेके गया, ये दर्री घाट बिलासपुर में है ना, दर्री घाट, तो वहाँ गया तो भाभी ने मेरा नाम लिखाया था कि पंकज का भजन गाना करके। मैं बोला ठीक है। वो गाँव में 9 रामायण थी, 9 दिवसीय रामायण, तो बोले आप भी अपना भजन गाना। हम बोला ठीक है, आप अच्छा गाते हो। मैं बोला ठीक है। तो मैं गया, वहाँ देखा तो सब वो गांव के लोग बैठे हुए और लोग तो प्रवचन दे रहे हैं और भजन गा रहे हैं। तो मैं बोला यार मैं तो गलत फंस गया, मैं कभी भजन गाया, प्रवचन तो कभी दिया ही नहीं, भजन तो खूब गाया लेकिन प्रवचन नहीं दिया। लेकिन जब मैं बैठा था ना, उनके साथ में बैठा था, तब मेरे को तो यही लग रहा है कि बाबा की कृपा ऐसी रही कि मेरे दिमाग में क्या बात आई कि बेचारे सीधे साधे लोग कैसे बैठे हैं, देखो ऐसे बैठे हैं। मतलब कि गाँव की सीधी साधे लोग होते हैं, उनको क्या पता, सीधी साधे ऐसे बैठे हैं। और लास्ट में कोई ताली बजा रहा है, कोई नहीं बजा रहा, चल दिया, उठ के अपना अगला चल दिया, नेक्स्ट आ गए, ऐसा हुआ। तो फिर मैंने उनको बताया कि ताली बजा, जब मेरी बारी आई तो मैंने बताया कि देखो बड़े भाग मानुष तन पाओ, वो ये भी मैंने दोहा जोड़ा था। फिर कई ऐसी बातें बताई। बाबा की प्रेरणा से मैंने जो सबको आधा घंटा दिया जा रहा था, मेरे को 10-15 मिनट फालतू दिया गया। ये दर्री घाट में बाबा, दर्री घाट में 9 रामायण, जब आपसे मिलके हम गए थे चंद्रहास में दर्शन करके, फिर वापस आके ट्रेन पकड़े गए वहाँ पे, तो रात में मेरा नंबर पड़ गया। तो रात में 9 बजे लगभग मेरा नंबर आया, तो मैंने शुरू किया। तो मैंने जब वो बाबा के आशीर्वाद, मैं तो यही सोचता हूँ कि बाबा ने ऐसी बुद्धि दी कि मैं लोगों को देखा तो लोग बेचारे सीधे साधे गाँव के लोग, फिर मेरे मन में आया कि नहीं मैं इसी विषय पे बोलूँ, भगवान के सत्संग के बारे में बोलूँ, नाम स्मरण के बारे में बोलूँ। ये 3 बातें, तन पवित्र, सेवा किए, धन पवित्र किए, दान और मन पवित्र, हरि नाम से तीर्थ कल्याण, ये भी मैंने बोला। ताली बजाने का भी महत्व बताया कि ताली क्यों बजाना, क्योंकि इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं और वो आपके आरोग्य के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हमारे अगर पूर्वज ने बताया कि ताली बजाना चाहिए, या मंदिर में जाके ऐसे बैठ के भगवान को ऐसे प्रणाम करते हैं ऐसे, तो दबता क्या है, पिंडलियाँ दब रही हैं, और पिंडलियों का मिलाप किससे, हमारे पाचन तंत्र से। ऐसे मुसलमान लोग क्या करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो वो लोग भी इस प्रकार से ऐसे बैठते हैं, वो लोग भी ऐसे ऐसे झुकते हैं। तो कहने का मतलब अगर हमारे पूर्वज जो भी संत, चाहे उनके संत रहे हो चाहे अपने रहे हो, तो उनको भगवान ने प्रेरणा दी कि ऐसे बैठने से, वज्रासन में बैठने से, आगे झुकने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहता है। तो ये संतों ने बताया। लेकिन हम लोग आजकल क्या है कि ज्ञान नहीं है ना, वही तो बात है, ज्ञान नहीं है। और ज्ञान तब होगा जब सत्संग होगा, और सत्संग के लिए भगवान की प्रेरणा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर है आहार, विचार, निद्रा, श्रम से। अब विचार ही नहीं है लोगों के। आहार तो है, चलो भाई खा लेते हैं, विचार नहीं है। निद्रा, सोए रहते तो सो ही रहे हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं। अब सुबह से क्यों संत, हमारे संत बोलते थे सुबह जल्दी उठो। गुजराती में कहावत ही है महाराज से कि रात्रि वेला सुए अने सवारे वेला उठे तो सुखमा रहे शरीर। क्यों? इसका भी तो कुछ रीजन है। कारण क्या है कि जब हम रात में जल्दी सो जाते हैं, मतलब जब हम सोते अवस्था में होते, सीधी सी बात है, तो हमारी श्वासें छोटी चलती है और जल्दी चलती है। और हम ज्यादा सोते हैं
तो भी हमारी श्वास छोटी चलेगी, जल्दी चलेगी। इसका मतलब भगवान ने जन्म के साथ बच्चे को श्वास दे दी कि तू इतनी संख्य, इतनी अरब श्वास तू जिएगा।